एक दिन जंगल में एक राजा शिकार करने जाता है और उसका सामने एक राक्षस आके खड़ा हो जाता है। तू कौन है और मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ा हो गया है? तुझे दिखाई नहीं पड़ता? मैं राक्षस हूँ राक्षस। मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तेरा गांव वाला को खाऊंगा, इसीलिए मैं तेरे को बंदी बना कर रखूंगा। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तू मुझे बंदी बनाएगा? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं दूसरा को बंदी बनाता हूँ और तू मेरे को बंदी बनाएगा? मैं तुझे डरने के लिए तेरा राज्य का कोई प्रजा नहीं हूँ। मैं राक्षस हूँ राक्षस। देख मैं तुझे कैसे बंदी बनाता हूँ, ये ले। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बंदी क्यों बनाया? मुझे छोड़ दो, मुझे राज्य चलाना जो है। मैं तुम्हें जरूर छोड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं बहुत दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, तुमको बंदी बना कर रखूंगा। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जो जो आएगा मैं वो सबको खाऊंगा। फिर जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं तुमको छोड़ दूंगा। कुछ दिन के बाद एक आदमी जंगल में कुआं के पास पानी लेने आता है। उसका बगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया आके बैठती है। चिड़िया का मुंह से एक सोने का अंगूठी नीचे गिर जाता है। तब वो आदमी चिड़िया को बोलता है, अरे अरे, चिड़िया का मुंह से नीचे कुछ गिरा है। अरे ये तो सोने का अंगूठी। लगता है ये सोने का अंगूठी ये चिड़िया किसी से चुराया है। तुम चोर हो चोर, तुम दूसरा का सामान चुराते हो। छोड़ो, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे सकेगा। देखिए, ना तो मैं कोई चोर हूँ, ना तो मैं अंगूठी चुराया हूँ। अरे वाह, ये चिड़िया तो बोलता भी है। हाँ, मैं बोलता भी हूँ और समझता भी हूँ। किसी को दोषी ठहराने से पहले उसका सच्चाई जान लेना चाहिए। आप कुछ जाने बगैर हमको चोर साबित कर दिया। बात तो तूने सही बोला। बोल, सच्चाई क्या है, मैं भी सुनता हूँ। तब मेरा बात ध्यान से सुनिए। जंगल में एक राक्षस राजा को बंदी बनाकर रखा है। मैं अपना बच्चे को लेकर नदी का किनारे घूम रहा था। इतना में वहाँ पे वो राक्षस आके पहुँच जाता है और मुझे बोलता है, तू राजा का दरबार में जाके बोल, मैं राजा को बंदी बनाकर जंगल में रखा हूँ। तब एक एक करके राज्य का सब आदमी राजा को छुड़ाने के लिए आएगा और मैं वो सबको खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू नहीं कर सकता? देख मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर तीनों बच्चा को पिंजरे में बंद कर लेता है। अब तो तू करेगी ना मेरा काम? अगर तुमने मेरा काम नहीं की या तो कोई गड़बड़ी की, मैं तुम्हारा सब बच्चा को मार कर खा जाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा बच्चों का कोई नुकसान मत करना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। उसके बाद अपना बच्चों का खातिर हर रोज मैं राज दरबार में जाता था और राज दरबार में राजा का बंदी के बारे में बताता था। कुछ गांव वाला और कुछ सैनिक आता था और राक्षस वो सब को मार के खा जाता था। इसी तरह कुछ दिन चलने के बाद राज दरबार का सब हम पे भरोसा करना छोड़ दिया। इसीलिए मैं राजा का अंगूठी लेके दिखाने जा रहा था कि हर कोई मुझ पर विश्वास करे और जंगल में आए, नहीं तो वो राक्षस मेरा बच्चा को खा जाएगा। अच्छा, ऐसे बात है। ठीक है, मैं तुझे जैसे समझाता हूँ तू राक्षस के पास जाके ऐसा ही बोलना। क्या रे, आज तू खाली हाथ आया, किसी को नहीं लाया? आज तो मैं तेरा बच्चा को ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मेरा बच्चा को मत खाओ, पहले मेरा बात तो सुन लो। बोल, क्या बोलना चाहती है तू? इस बार राज दरबार से सारे सैनिक और सारे गांव वाला तुम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। अब तुमको इधर से भागना पड़ेगा। मैं और डर कर भागूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम वो सबको आने दो, देखना मैं सबको मार के खा जाऊंगा। तुम वो सबको मार कर खा नहीं सकते हो, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारा हथियार है, गोली बंदूक है, तलवार है। अगर एक गोली तुम्हारा सीने पे लग जाए तब तो तुम मर जाओगे ना। एक तो क्या, 100 गोली भी लग जाए तो भी मेरा सीना को छेद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जान मेरे में नहीं है, मेरा ये कौवा में है। जब तक ये कौवा जिंदा है तब तक मेरे को कोई गोली बंदूक तलवार कुछ नहीं कर सकता। तू जा, तू यहाँ से जा, मैं देख लूंगा। चिड़िया वहाँ से चला जाता है
और पानी लेते हुए आया हुआ इंसान को सब कुछ बता देता है। मुझे पता चला तुम्हारा गांव से बहुत सारा आदमी आ रहा है मुझे मारने के लिए। अब तो मुझे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और पहले मार के खा लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे मारकर राजा जी को आजाद करके लेके जाऊंगा। कौन है बे तू? तुझे डर नहीं लगता? मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा गर्दन ये कौवा मेरा हाथ में है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ और अभी कर रहा हूँ। ये बोलकर कौवा का गर्दन मरोड़ देता है और कौवा मर जाता है। साथ ही साथ राक्षस भी मर जाता है और राजा वो इंसान को बहुत सारा तोहफे देने का वादा भी करता है।